है। मैं कहीं कुछ देख रहा था, मैंने कहीं कुछ लिखा था और मेरे दिमाग से अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन चलो एनी हाउ, अभी पहले पीछे से आपने देखा हो, अलवर में कुछ नदियां सूख गई थी। हाँ बिल्कुल। और उन नदियों को फिर बचाने में अरावली के ऊपर डैम्स बना करके, पानी रोक करके, और फिर वहाँ के आसपास के हजारों गांवों को प्यासा मरने से बचाया गया था। ये अरावली ने बचाया था। कब की बात है इस ये? ये है 85 से 95 की बात है मेरे ख्याल से। ठीक मतलब है। मैं एग्जैक्टली उस नंबर में नहीं जाएंगे। और एक अभी यानी एक मैंने देखी थी और दो उस टाइम पे और उसी दौर में 90 के दशक में ही, 90 और 2000 के दशक में ही फरीदाबाद में और गुड़गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। मतलब लोग प्यासे मर रहे थे। तो तब भी पानी का जो सप्लाई था, पानी की जो आपूर्ति थी, वो अरावली से ही की गई थी। तो यहाँ लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो पानी पे कंट्रोल हो जाए, भोजन पे कंट्रोल हो जाए, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पे कंट्रोल हो जाए तो बात बन जाएगी। ये उन लोगों को पता था। और जो अरावली की जो इस पूरे खेल को खेल रहे हैं, जो जिसमें पॉलिटिशियन मोहरा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मोहरा है, नहीं, मैं केवल अरावली की ही बात करने के लिए मैं अरावली की बात कर रहा हूं ना, तो मैं तो उसी पे जाऊंगा ना। जो मैं खनन की बातें हो रही है ना, मेनली आपको बात खाली खनन अरावली की है। नहीं, मैं आपके खनन पे जाऊंगा। आपको अरावली के लिए कानून बनाने वाला जज दिखाई दे रहा है, उसके लिए सिफारिश करने वाला कलेक्टर दिखाई दे रहा है और नेता दिखाई दे रहा है। इन तीनों को गुलाम बना के जो काम करवा रहा है वो तो आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर उसको नहीं देखोगे तो आप अरावली को नहीं बचा पाओगे। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे पानी पर और अरावली पर कंट्रोल चाहिए, यहां इतना खनिज पड़ा है, ये खनिज चाहिए मुझे। अब वो खनिज के लिए उसने बहुत पहले इस अवैध खनन को कंटिन्यू किया हुआ है। अगर मैं अलवर जिले की बात करूं, अकेले अलवर जिले की, तो उसमें टोटल 128 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 31 पहाड़ियां खत्म हो चुकी है और वो अवैध खनन से खत्म हुई है। मतलब अवैध खनन से क्यों खत्म हुई है? क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है 23-24 साल से, और 23-24 साल से केस पेंडिंग हैं, 30-30 साल से भी पड़े हुए हैं। वहां पड़े हुए हैं कि भाई मैं इस खनन को अवैध कैसे कहूं, मैं कैसे कहूं कि ये अरावली है। तो कोर्ट ने ये कहा कि यार ये गड़बड़ हो रही है, मैं फैसला नहीं दे पा रहा हूं कि मैं ठेकेदार के पक्ष में दूं कि किसान के पक्ष में दूं। उसमें क्या था कि तीनों राज्यों में अरावली की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा था, पहले मुश्किल हो रखा है। अब वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का